तो अब हम पढ़ेंगे लेट 19th सेंचुरी कलोनिज़म। तो अंग्रेज़ों ने या यूरोप के ये लोग जो थे दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते थे, वहाँ से सामान मतलब वहाँ पर सामान बनवाते थे और अफ्रीका से लेबर के लेके जाते थे, वहाँ पर लेबर को यूज़ करते थे, मतलब दास बना के लेके जाते थे। तो वहाँ से वो लोग सब सामान बनाते थे। यहाँ पर ये जैसे हमने कल पढ़ा था, ये मीट का व्यापार करते थे, यहाँ से शिप्स में लेके जाते थे। मीट बीइंग लोडेड ऑन टू द शिप, अलेक्जेंड्रिया इलस्ट्रेटेड, लंदन न्यूज़ 1878। एक्सपोर्ट ऑफ मीट वाज पॉसिबल ओनली आफ्टर शिप्स वर रेफ्रिजरेटेड, यानी कि जो शिप्स थे उनको वहाँ पर रेफ्रिजरेशन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से बाहर दूसरे देशों से ट्रांसपोर्ट होता था। तो ट्रेड फ्लोरिस्ड एंड मार्केट्स एक्सपेंडेड टू लेट 19th सेंचुरी। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक जो ट्रेड थी वो बहुत बढ़ गई और मार्केट्स बहुत बड़ी बड़ी हो गई। बट दिस वाज नॉट ओनली ए पीरियड ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड, परंतु ये सिर्फ व्यापार बढ़ाने का ही समय नहीं था। एंड इंक्रीज्ड प्रॉस्पेरिटी, वहाँ से धन दौलत उनकी बढ़ रही थी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट देयर वाज ए डार्कर साइड टू दिस प्रोसेस। इस क्रिया के साथ एक काला अध्याय भी था। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड ए क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी आल्सो मीन्ट ए लॉस ऑफ फ्रीडम। तो वहाँ पर जहाँ वो लोग अपना व्यापार बढ़ा रहे थे और दूसरे देशों के दुनिया के साथ अपने अच्छे संबंध निकट के संबंध बना रहे थे, तो वहाँ के लोगों की आज़ादी भी खो रही थी, वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रभावित कर रहे थे। लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लिवलीहुड, वहाँ के लोगों की जीविका भी छीन रहे थे और वहाँ की लोगों की आज़ादी भी छीन रहे थे। लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन conquest produced many painful economic, social and ecological changes through which the colonized societies were brought into the world economy। तो जो दुनिया की आर्थिकता को उन्होंने एक गुलामी के जंजीरों में जकड़ दिया। समाज जो था वो कॉलोनियाँ बन गई वहाँ पर उनकी, और वहाँ से वो लूट फूट कर रहे थे। लुक एट दी मैप ऑफ अफ्रीका। तो आप ये अफ्रीका का मैप देख सकते हैं। इसमें ये देखिए, ये बेल्जियन है और ब्रिटिश है, फ्रेंच है, जर्मनी है, इटालियन है, पुर्तगीज़ है, स्पेनिश है, ब्रिटिश डोमन है और इंडिपेंडेंट स्टेट्स है। सिर्फ ये वाली जो है ये छोटा सा है, ग्रीन है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये कलर है, ये फीका कलर है थोड़ा। यहाँ पर आज़ादी वाली एक देश बनती है, आइवरी कोस्ट है ये छोटा सा, वहाँ पर सिर्फ आज़ादी है। बाकी सब लोगों की ये जो सबसे ज़्यादा ये फ्रेंच कॉलोनियाँ, ये सारी फ्रेंच कॉलोनियाँ बन गई अफ्रीका की। जो देश से साढ़े फ्रांस के अधीन हो गए, ग्रीन वाले जो थे वो इटली के अधीन हो गए। ये येलो वाले जो हैं ये ब्रिटिश हैं। ये देखो, ये ब्रिटिश ये सारा ब्रिटिश है। नॉर्दर्न रोडेशिया ते साउदर्न रोडेशिया ये देश हैं, और एंग्लो इजिप्शियन सूडान है, नाइजीरिया है। ये सारे जो येलो कलर के हैं ये सारा यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज है। और ये वाला जो यहाँ पर छोटा सा है स्पेनिश सहारा में स्पेन का हो गया, ये हो गया पुर्तगीज़ का, और ये स्पेन का हो गया। ये वाला जो है, ये वाला मेरे को लग रहा है अंगोला है। ये वाला जो है पुर्तगीज़ ईस्ट अफ्रीका, और ये मेडागास्कर वो भी ब्रिटिश के अधीन हो गया था, फ्रेंच के अधीन है, ये फ्रेंच के अधीन। ये छोटा सा एक यहाँ पर भी है। ये अलग अलग यूरोपियन देश जो है यहाँ पर काबिज हो गए, यानी उन्होंने वहाँ पर अपनी कॉलोनियाँ बना ली, उन देशों को जीत लिया, वहाँ के लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। यू विल बी सी सम कंट्रीज बॉर्डर्स रन स्ट्रेट, कुछ जो देश हैं उनके जो बॉर्डर हैं वो आप देखोगे कि वो सीधे हैं, सीधी लाइन जैसे बनी है वैसे है। वेल
In fact, this was almost how rival European powers in Africa drew up the borders, demarcating their respective territories. तो उन्होंने जो अफ्रीका में यूरोपियन कंट्रीज जो थे पावर अपनी अलग अलग पावर बनाने के लिए उन्होंने सीधी लाइनें खींची थी. In 1885, the big European powers met in Britain to complete the carving up of Africa between them. तो 1885 में यूरोप की जो शक्तियाँ थी वो बर्लिन में मिली. यहाँ पर उन्होंने मतलब अफ्रीका को अपने आप में बांटने का और लाइनें लगाने का उन्होंने काम किया, टेरिटरीज़ को बांटने का काम किया. ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशन टू देयर ओवरसीज़ टेरिटरीज. इंग्लैंड और फ्रांस ने अपनी जो वहाँ पर टेरिटरीज थी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर ली. इन लेट 19th सेंचुरी बेल्जियम एंड जर्मनी बिकेम न्यू कलोनियल पावर. तो बेल्जियम और जर्मनी वहाँ पर कलोनियल पावर बन गई. द US आल्सो बिकेम ए कलोनियल पावर्स इन लेट 1890. तो 1890 में अमेरिका भी एक कलोनियल पावर बन गई बाय टेकिंग ओवर सम कॉलोनीज अर्लियर हेल्ड बाय स्पेन. जो कुछ इलाके पहले स्पेन के पास थे तो वो अमेरिका ने जीत लिए, तो अमेरिका भी वहाँ पर अपनी कॉलोनी बसा के बैठ गया. लेट अस लुक एट वन एग्जांपल ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज़म. तो इस कॉलोनिज़म का जो विनाशकारी पहलू है उसको हम देखते हैं. ऑन द इकोनॉमी एंड लिवलीहुड ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल. तो वहाँ की आर्थिकता पर और वहाँ के लोगों की जीविका पर इस कॉलोनिज़म का क्या बुरा प्रभाव पड़ा वो हम देखते हैं. सर हेनरी मॉर्टन स्टैनले इन सेंट्रल अफ्रीका. स्टैनले वाज ए जर्नलिस्ट. स्टैनले जो था एक पत्रकार था. ए जर्नलिस्ट एंड एक्सप्लोरर सेंट बाय न्यूयॉर्क हेरल्ड. एक न्यूयॉर्क हेरल्ड समाचार था, उन्होंने उसको पत्रकार के तौर पर भेजा था अफ्रीका में. टू फाइंड लिविंगस्टन ए मिशनरी एंड एक्सप्लोरर हु हैड बिन इन अफ्रीका फॉर सेवरल ईयर्स. वहाँ पर वो एक मिशनरी को ढूंढ रहे थे और एक एक्सप्लोरर को ढूंढ रहे थे जो हम वहाँ पर सब तरफ का पता हो, जिनको जानकारी हो. एक्सप्लोरर होता है अफ्रीका फॉर सेवरल ईयर्स. लाइक अदर यूरोपियन एंड अमेरिकन एक्सप्लोरर्स ऑफ द टाइम, स्टैनले वेंट विद आर्म्स. वो भी दूसरे जो अंग्रेज़ या अमेरिका के यूरोपियन जो लोग थे वो वहाँ पर हथियार के साथ जाते थे, तो स्टैनली भी वहाँ पर हथियारों के साथ गया. मोबिलाइज्ड लोकल हंटर्स. उसने वहाँ पर जो लोकल शिकारी थे उनको अपने साथ लगाया, वॉरियर्स को लगाया, लड़ाई वालों को लगाया, एंड लेबर्स को लगाया टू हेल्प हिम. उसकी अपनी सहायता के लिए वहाँ से उसने मजदूर भी लिए साथ में और लड़ाके भी लिए. फॉट विद लोकल ट्राइब्स. उसने वहाँ पर जो लोकल आदिवासी लोग थे उनके साथ उसने लड़ाई की. इन्वेस्टिगेटेड अफ्रीकन टेरेन्स. तो अफ्रीका के जो इलाके थे वहाँ पर उनकी खोज की. एंड मैप्ड डिफरेंट रीजन्स. तो उसने उन इलाकों के नक्शे बनाए. देयर एक्सप्लोरेशंस हेल्प्ड द कंक्वेस्ट ऑफ अफ्रीका. तो उनके जो ये मुहिम थी उनकी, इसने अफ्रीका को जीतने का में हेल्प करी. जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस वर नॉट ड्रिवन बाय एन इनोसेंट सर्च फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन. तो ये जो भूगोलिक खोज थी ये सिर्फ एक निर्दोष रिसर्च नहीं थी, ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं थी. दे वर डायरेक्टली लिंक्ड टू इम्पीरियल प्रोजेक्ट्स. वो वहाँ पर राजशाही फैलाने के लिए वहाँ पर लगे हुए थे. इम्पीरियल का मतलब वहाँ पर वो दूसरे के ऊपर हुकूमत करने का उनका वो राज था जिसको वो कर रहे थे. तो सर हेनरी मॉर्टन स्टैनले एंड हिज रेटिन्यू इन सेंट्रल अफ्रीका इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ ने इसको फ़ोटो बनाई है. ये साथ में उसके जो हथियारबंद मजदूर हैं साथ में ये बंदे हैं. तो ये वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करके और वहाँ पर जीतने के लिए और वहाँ के इलाके कैसे हैं उनको कैसे जीता जा सकता है ये देखने के लिए गए थे.